जाओ तुम लोग चलो बच्चे भाग। यहाँ मौजूद पत्रकार और तमाम जनता का मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपने ये वक्त अपना जो हम लोगों के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निकाला, इसका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे योगेश भाई ने वेद से लेके समाज के हर पहलू के ऊपर, वेद से लेके समाज के हर पहलू के ऊपर नजर डाल के आप लोगों के सामने करीब करीब सारी बातें आपके सामने रख दी। और उसके बाद हमारे मोहतरम बुजुर्ग जनाब नवाब चचा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से कुछ चीज़ें उठाकर आपके सामने इस तरीके से रख दी कि यकीनन अगर हमको अपनी ज़िंदगी को सही से गुजारना है तो किसी महापुरुष को जरूर अपना आइडियल बनाना होगा। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि अगर हमारे हाथ में किसी गैर मजहब की कोई बुक आई तो मैंने जो फील किया है, महसूस किया है, उसको देखने के बजाय मैं दिल्ली में भी महसूस करता हूँ कि उसको जो है उठा के किसी अपने गैर मुस्लिम दोस्त को गिफ्ट कर देते हैं। और अगर किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बुक मिली या कोई ऐसी चीज मिली, इश्तिहार मिला या कोई हदीस या कोई ऐसी अच्छी बात वीडियो बना रहे हैं तो उठा के वो जो है अपने मुस्लिम भाई को गिफ्ट कर देता है। फोकस करना चेहरे पर। ये थोड़ा सा हम लोगों की कमियां हैं। अगर हम देखेंगे नहीं, हम एक दूसरे के करीब नहीं जाएंगे, हम एक दूसरे के मजहब के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें एक दूसरे के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं होगा। मुझे भी किसी ने एक उर्दू में रामायण गिफ्ट की। अब जब मुझे रामायण गिफ्ट की, मैंने उसको देखना शुरू किया। मुझे उसमें से इतनी अच्छी अच्छी बातें मालूम हुई, इतनी अच्छी अच्छी बातें मालूम हुई। जैसे मुख्तसर थोड़ा सा मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जब भरत जी रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं और उनको राजपाट देने के लिए जो है लाड़ी जी वो करते हैं, तो वहाँ जो है ये होता है कि शायद ये गलत नियत से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा है आपस में ये पैदा होता है मतभेद कि शायद भरत जी इस नियत से आ रहे हैं कि रामचंद्र जी को जो है कुछ गलत एजाय पहुँचाएंगे, तकलीफ पहुँचाएंगे और इनके साथ कुछ बुरा व्यवहार जो है कर सकते हैं। लेकिन वहाँ जो बुजुर्ग थे कि कुटिया को बनाने वाले रामचंद्र जी की, तो उन लोगों ने कहा, उसमें समझदार लोग थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हमें पहले भरत की नीयत को पहचानना चाहिए, हमें उस नीयत से वहाँ जाना चाहिए कि हम देखें उनका इरादा क्या है। तो बहुत सारी फिश, मछलियाँ किस्म किस्म की इकट्ठा करके गिफ्ट देने के लिए लेके गए, भरत जी के सामने पेश किया। भाई ये तो तोहफा है। तो ये रामायण से हमें साबित हो रहा है कि तोहफे देने का एक वो हो रहा है। दूसरी जगह पे एक बात हमको मिली, डिटेल में जाने से ये है कि पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा आप लोगों का, बस एक नजर फेरने की बात है। 7 साधुओं का सम्मान करने से, 7 साधुओं का सम्मान करने से बेहतर है कि एक औरत का सम्मान करो, वो 7 साधुओं के बराबर है। स्त्री का सम्मान, लेडीज का सम्मान, औरत का सम्मान इतना बड़ा दिया गया है कि 7 साधुओं की अवभगत करो और एक लेडीज की करो तो वो एक लेडीज वाला ज्यादा है। बाहर का दूसरी तरफ हम नजर डालते हैं, आज से कुछ 50 साल पीछे चले जाइए तो कपड़े और खाने की ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की का दौर है, हर तरफ जो है ना कपड़ों की कमी है, ना जो है खाने की कोई ऐसी कमी है, जगह जगह हर तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं, मौजूद हैं।
लेकिन वो दौर याद करो जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दुश्मन जो आपसे बगावत करते थे, आपसे दुश्मनी रखते थे, लेकिन नंगे खुले अगर कभी होते थे तो उनकी औलादें चुपके से जाके प्रॉफेट मोहम्मद के सामने अपनी बात रखते थे कि मेरी माँ आज कपड़ों से निर्वस्त्र है, उसके बदन पे कपड़े नहीं हैं, तो अपनी चादर उतार के दे देते थे। और मैं खासकर मुसलमानों की तरफ एक नज़र माइल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पैदा ही हुए हैं खिदमत करने के लिए। आपको ये हुक्म दिया गया है कि अगर रास्ते में निकल रहे हो, एक कंकर, एक पत्थर, एक कील या कोई इंसानियत को एजा देने वाली चीज पड़ी है, तो आप अपना सफर उसी जगह पे रोके, अपने कदम उसी जगह पे जाम कर दें, उस चीज को उठा के पहले साइड में डालें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये नहीं है कि उस रास्ते से मुसलमान गुजरेगा, उस रास्ते से कोई भी अल्लाह का बंदा गुजरेगा, तो आपको उस जगह को क्लीन करके चलना है। आज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कमियां हमें ही मिलती हैं। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है, हम चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी न हो, हमें कोई तकलीफ न हो, हमें इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी मिले। तो जरा चंद बातों पे ध्यान दे लो। किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में कभी टॉयलेट बाथरूम जाना पड़े तो अगर देखो कि उसमें गंदगी कुछ है या गिलाजत है या कुछ जो है वहाँ गंदगी नजर आ रही है, तो एक लोटा पानी डालने की कोशिश करो। कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी से परेशानियां ऐसे गायब होंगी, ऐसे गायब होंगी कि डॉक्टर और मौलवी के पास न दुआ न तावीज लेने की जरूरत है, ऐसे गायब होंगी। दूसरा रास्ता अगर आप ये अपना लें कि अगर हम कहीं पे बैठे हुए हैं और हमें ये महसूस हो जाए कि हमारा भाई कोई भी है, इंसानियत के लिए, इंसानियत की पूजा के लिए सबसे पहले इंसानियत की पूजा है। और अगर इंसानियत की पूजा नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है। मस्जिद में माथा रगड़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। मंदिर में घंटी बजाते रहो, कुछ फायदा नहीं है। अगर दुनिया में आप सुकून और इत्मीनान और अच्छी जिंदगी, अच्छा वक़ार जीना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लिया करो। जितना तुम खुदा की मखलूक को, बंदों के ऊपर, जानदार चीज़ों के ऊपर अपने आप को सर्फ करोगे, अपने आप को लगाओगे, उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा प्राकृतिक से तुम्हें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। किसी महापुरुष को पढ़ने की, किसी महापुरुष की बात को समझने की, देखने की कोशिश हम आप करें। हम आप तो बस जो है, जो कुदरत का काम है वो हमने अपने हाथ में ले लिया है, हम अपने अपने में पड़े हैं। कसम खुदा की, अगर जिस दिन हम अपने से निकल के दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट, दूसरे के बदन को ढकने के लिए, दूसरे के मुंह में एक निवाला डालने के लिए सोच लेंगे, मेरी जिंदगी ऐसे ही खुशगवार हो जाएगी, ऐसे ही खुशनुमा हो जाएगी, सोच नहीं सकते हो। मेरी अपनी जिंदगी के ऊपर नजर डालो। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपका कौन सा अमल है, आप क्या करते हो, तो इस तरीके से आपकी पूरी फैमिली और आपका जो है पूरा वो इस तरीके से चल रहा है। मुझसे लोग मांगते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि आप अपना आइडिया दो कि आप क्या करते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपने बारे में सोचना छोड़ दो, दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दो। तुम्हारा देखिए ऑटोमेटिक कैसे काम और कैसे जिंदगी बनती चली जा रही है। अपने आप को इस धरती पे हमारे महापुरुषों ने अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को कम कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा है कि सब पूरी फसल लहलहाती रही है, पूरा हिंदुस्तान चमकता जगमगाता रहा है। और अगर हम लोग अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और इंसानियत की तरफ हम नहीं वो कर पाएंगे तो कभी हम कामयाब नहीं हो सकते, कभी हमारी झोली में खुशियाँ नहीं आ सकती हैं।
झोलियों में खुशियाँ लाना है तो अपने आप को दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो, और दूसरों के लिए जिस दिन आपने जीना शुरू कर दिया उस दिन कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। मैं भी अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी माँ बहनें और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका वक्त ज़ाया हो रहा है। बात करने के लिए 2 घंटों कम हो जाते हैं, बात करते रहिए, टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन आदत ये बनानी चाहिए कि कहीं के ऊपर कोई बात हो रही है, कोई अपने से बड़ा कोई बात रख रहा है, तो हर एक महफिल से एक बात जरूर हम अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। आज हम अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें, 50 साल की ज़िंदगी में, 40 साल की ज़िंदगी में कितनी अच्छी और बुरी बातें हमारे सामने आई, लेकिन एक पे हमने अमल नहीं किया। अगर एक बात उठाते चले आए होते तो 40-50 बातें हमारे दरमियान में, हमारे सीनों में उतरी हुई होती और हम आप उस पर अमल करके आज आगे बढ़ रहे होते। तो काश जब जाए तभी सवेरा है, आज से ही हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए जीने की कोशिश में लगा दें और दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए जितना हो सके अपने आप को कम कर दें। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।